जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़े सरकारी बैंक की वैकेंसी लेके आया हूं जिसके अंदर 1800 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो ये आपके लिए काफी बड़ी भर्ती है। ऊपर से अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम के बेस पे तो हो रहा है, लेकिन जो एग्जाम है वो आप अपने घर से दे पाते हो। बिल्कुल सही सुना, घर बैठे यहाँ पे आप इस एग्जाम को दे पाते हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, यहाँ तक कि स्मार्टफोन से भी, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बाकी क्या सिलेबस रहता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फी और सबसे मेन इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। क्लियर? और जितने बच्चे मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना और लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं बैंक का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। आप में से काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो प्राइवेट बैंक है, लेकिन नहीं, ये प्राइवेट बैंक नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट बैंक है। जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, उसी तरीके से यूनियन बैंक भी आपका गवर्नमेंट बैंक है। आप गूगल करके देख सकते हो। क्लियर? बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत 29 अप्रैल से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मई। बाकी चिंता मत करना, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बात करें टोटल पोस्टों की, तो मैंने बोला था 1800 से ज्यादा सीटें, आप देख सकते हो 1865 आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम भी ज्यादा लेट नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका एग्जाम या तो मई में हो जाएगा या फिर जून में, इससे लेट यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो तो आप यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट, ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स की डिग्री करी होनी चाहिए, आपने आर्ट्स में डिग्री करी है, कॉमर्स में करी है या साइंस में करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी आपसे नहीं मांगा, बल्कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है। अगर आपके पास पहले से बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई मत करना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, द रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026, यानी कि आपके ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2026 या उसके पहले डिक्लेयर हो गया हो, तभी आप इसमें अप्लाई करना। ठीक है, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, सब 1 अप्रैल से ही काउंट हो रही है। आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल को आपकी जो एज थी वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से लेके 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है, चले मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे SC ST को 5 साल का मिलता है, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वाले उन्हें 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। इनके अलावा अगर आप यहाँ पे विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन हो तो आपको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, OBC वाले 38 और SC ST 40 ईयर तक। क्लियर? तो यह है आपका एज रिलैक्सेशन। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, या आपका MCQ टाइप का एग्जाम होता है, और इससे आप अपने होम यानी अपने घर से दे पाते हो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, यहाँ तक कि अपने मोबाइल से भी इस एग्जाम को दे सकते हो।
और ऐसा मत सोचना कि मैं तो चीटिंग कर लूंगा, घर से एग्जाम दे रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैमरा ऑन रखना पड़ता है, ठीक है ना। यूनियन बैंक वाले बेवकूफ नहीं है कि आप स्मार्ट हो, आप चीटिंग कर लोगे और वो आपको करने देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कैमरा वगैरह ऑन रखना पड़ता है, उसके बाद आप एग्जाम देते हो। क्लियर? तो किसी गलत फहमी में आपको नहीं रहना है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा टाइम की बात करें तो 60 मिनट यानी पूरे 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बाकी चले अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताता हूं। तो देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के होते हैं, 20 होते हैं इंग्लिश के, 20 होते हैं मैथ और रीजनिंग के मिलाकर, 20 होते हैं कंप्यूटर के और 20 होते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूनियन बैंक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो क्या क्या सर्विस देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? बाकी आप ये सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्लियर? और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप के लिए चले जाते हो। मैं आपको बता दूं, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 1 साल तक ये काम सिखाते हैं कि बैंक के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है ना। और इसलिए जो वैकेंसी है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होती है, ना कि एक्सपीरियंस वालों के लिए। क्लियर? तो अगर आप बैंक का काम सीखना चाहते हो, वो भी अपने ही राज्य में, तो भाई ये बेस्ट मौका है, क्योंकि सभी राज्यों में वैकेंसी है, तो लोकेशन वगैरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आपको बस काम ही सीखना है, यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है। आप देख सकते हो कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या सेमी अर्बन में रहते हो तो 15 तक आपको मिल रहा है, वहीं पे अगर आप अर्बन में रहते हो तो उससे और बेटर मिल रहा है, और वहीं पे मेट्रो सिटीज वालों को 20 तक, और ये आपका पर मंथ बेसिस का है। क्लियर? 1 साल के बाद क्या होगा, आपके मन में डाउट होगा, तो 1 साल के बाद यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने यूनियन बैंक के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। तो उसके बाद अगर आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहो या आप किसी प्राइवेट बैंक में नौकरी लेना चाहो तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आप यूनियन जैसे गवर्नमेंट बैंक के अंदर अप्रेंटिसशिप करके आए हो, तो कोई भी आपको रखना चाहता है फ्रेशर्स के मुकाबले। क्लियर? तो ये इसका फायदा होता है। बाकी चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे और आप मेल हो या फीमेल हो इस बात पर। जैसे कि अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी है 944, वहीं पे जनरल और ओबीसी की जो फीमेल हैं आप लोगों की है 708 यानी 708। क्लियर? इसके अलावा अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर ट्रांसजेंडर हो तो आपकी रहने वाली है 236। क्लियर? अब चले मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना, जैसे कि मैं कर रहा हूं। एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है अगर आप पाना चाहते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल फ्री होता है। और बाकी देखो, रोजगार टाइम वेबसाइट को चलाना बहुत आसान है, छोटा बच्चा भी चला सकता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, पूरा नाम में नहीं लिखना, बस विभाग का नाम, और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको यूनियन बैंक की वैकेंसी बताई, तो अगर आप यूनियन बैंक लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। अगर आप SSC लिख के सर्च कर दो तो SSC की सारी वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। बाकी सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको यूनियन बैंक की वैकेंसी डायरेक्टली दिख जाएगी, और बाकी जितना नीचे आप जाते जाओगे उतनी अलग अलग वैकेंसी आपको दिखती जाएगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हो हम यूनियन बैंक की वैकेंसी पर आ चुके हैं और डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। साथ ही में आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे ना तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप भी जुड़ जाना। बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पेज को पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। वैसे तो यहाँ पे बताया भी हुआ है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई। इसके अंदर आपको बताया होता है कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो ना तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी जितने भी जरूरी लिंक है सब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई कैसे करना होता है। देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप या तो नेट्स पोर्टल पे करते हो या नेप्स पे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डिग्री कौन सी है। ये करने के बाद आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करते हो। कैसे करते हो, आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। क्लियर। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का बताया था ना, तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। एक बार चलिए फटाफट मैं आपको बता भी देता हूं कैसे करते हैं। देखो नेट्स पोर्टल की बात करें तो आप नेट्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी तरीके से बात करें नेप्स पोर्टल की तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस 3 लाइन पे क्लिक करना। देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट सिलेक्ट करना और देन आप देखोगे कि आपको भी यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल गया। यहीं से आपको रजिस्टर करना होता है। और बाकी मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे लोकेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए एक बार लोकेशन भी देखते हैं। तो अभी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करा है एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको सारी लोकेशन दी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब आपकी लोकेशन रहने वाली है और लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी है, ठीक है ना। तो लोकेशन की यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी आप इस पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, ठीक है ना। तो आप इन्हें भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई भी आराम से कर सकते हो। मैंने आपको बताया ही हाउ टू अप्लाई के अंदर बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर करो, हर जगह बच्चों को बताओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।